कादिर साहब, एक सवाल ये भी जहन में है कि यह जो बेदरी काम है आपने जो कैसे शुरू किया है बेदरी कला में, पिछले 5 दिहाई में क्या यहाँ पे बदलाव देखे गए हैं? जी नहीं, पहले तो मैं ये बिजली काम कैसे होता है क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, ये होता क्या है ये भी हमारे आवाम मैं को इसकी बताएं। हिस्ट्री और थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। ये बिजली वर्क बीदर से निकला, इसलिए इसका नाम बिजली वर्क है। बीदर भी एक ज़माने में बहुत मशहूर शहर था और एक महमूद गामा की वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, जो दुनिया भर के लोग वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते थे। मगर अब एकदम बैकवर्ड एरिया हो गया वो, और वो आर्कोलॉजी का मॉन्यूमेंट बन के रह गया वो। अगर काम की शुरुआत की जाए तो कब से जो है आपके एक परिवार वाले के फैमिली जो है वो कब से उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी? हालांकि इस काम के जरिए आपको कई अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन अगर मैं इस बार की बात की जो करूं तो इस बार आपको पद्मश्री अवार्ड के बाद कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील करे, क्या कहना चाहेंगे आवाम को? ये जो पद्मश्री अवार्ड की तो मैं उम्मीद ही नहीं रखा था। मेरी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। 25 जनवरी को होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि बधाई हो, आपको पद्मश्री अवार्ड हुआ है। तो जज्बात में आके मैं सारा दिन आंखों से आंसू बहाते रहा, खुशी के आंसू बहाते रहा, और 2 रात तक मैं खुशी में सो नहीं सका मैं। और बेइंतहा खुशी हो गई घर वालों को, हमारे पूरे बीदर के लोगों को। बहुत खुश थे बीदर के भी लोग भी। और ये मेरा सम्मान 26 जनवरी को नेहरू स्टेडियम में होने के बाद बीदर में एक ईद का माहौल था जी। पूरे हिंदू मुस्लिम सब खुश थे इससे, और मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू खुश थे, जो मेरे घर आके तकरीबन 1,500 बीजेपी के लोग आके मेरा सम्मान किए, मुझसे मिले। अब बद्री साहब ये बताइए कादिर साहब, लेकिन अगर एक जो सवाल है ये भी जहन में आ रहा है कि ये जो बेदरी का काम है और भी लोग करते हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या खास है कि आप बाहर मुल्कों में भी जाते हैं और यहाँ भी आपको सम्मान मिल रहा है? क्या खास है ऐसा? मैं ये काम में मैं इतना उतर गया हूँ कि ये काम खुद मेरे को कामयाबी दिला रहा, मेरे को बाहर लेके जा रहा, मेरे को अवार्ड दिला रहा है। दूसरे लोगों में वो कोशिश और जद्दोजहद नहीं है जो कोशिश मेरे में है। जी, अगर कादिर साहब बात करूं पिछले 5 दहाई में क्या कुछ अभी इस काम में बदलाव हुआ है? नहीं, मैं हमेशा बदलाव करते रहता हूँ, नए नए आइटम्स पैटर्न्स बनाता हूँ, डिज़ाइन देता हूँ ऐसे, क्योंकि इससे ऐसा करने से सेल में भी इजाफा होता है। लेकिन एक बड़ा ये सवाल, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि आप हमेशा वो चेंजेस कर रहे हो, अगर पुराने काम की बात करें और अभी के काम में क्या ज़्यादा फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वही पुराने डिज़ाइन हमको डेवलप करते हैं हम। जो पहले कम चांदी लगा के करते थे, अब ज़्यादा चांदी लगा के कर रहे हैं, उससे बहुत आइटम बहुत अच्छा दिखता है वो।